Good evening, all of you. Now, today we are going to start our new chapter, which is chapter number 13 from your book, R.S. Agarwal. The new chapter which we are going to start today is trigonometric identities. देखिए, बहुत ज़रूरी क्या है ये समझना कि इस चैप्टर में हमको बेसिकली पढ़ना क्या है। तो अगर हमसे पूछेंगे कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, तो इस चैप्टर में पढ़ना नया कुछ भी नहीं है ना। जो पिछले आपने 3 चैप्टर्स में पढ़ाई किया है, दिस इज द चैप्टर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दोज 3 चैप्टर्स। जो पिछले 3 चैप्टर में आपने जो पढ़ाई किया है, ये उस चैप्टर का एप्लीकेशन है ना। आपको यहाँ पर उन सारे चैप्टर्स में पढ़े हुए स्किल और नॉलेज को अप्लाई करना है। What you have studied in the previous classes, then in this chapter you have to apply the theorems, formula that you have studied in the past 3 chapters in this chapter. इस चैप्टर में आपको पहले पढ़े हुए चैप्टर्स में जो थ्योरम, फॉर्मूला वगैरह ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ा है, ये उस चैप्टर उन सारे चैप्टर्स का एप्लीकेशन है इस चैप्टर में, है ना। तो इकलौता स्टेटमेंट जो आपके बुक में इस चैप्टर के शुरू होने के पहले लिखा हुआ है, वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एन आइडेंटिटी? जब कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड के इक्विलिब्रियम में हो, है ना, फॉर सेम एंगल, मतलब फॉर एग्जाम्पल फॉर वन एंगल 30 डिग्री, if expression given in the left hand side of the equation is equal to the expression given in the right hand side of the equation, then that kind of combination of both the expressions that is existing in the left hand side of the equation and which is existing in the right hand side of the equation, if both of them are equal for same magnitude of angle theta, then it is said that it is an trigonometric identity. जो बात हम कह रहे हैं उसका मतलब क्या है? अगर लेफ्ट हैंड साइड LHS is equal to RHS for same angle theta, then this equilibrium of left hand side expression, लेफ्ट हैंड साइड में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा और राइट हैंड साइड में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा। अगर ये दोनों एक्सप्रेशन किसी एक एंगल के लिए इक्विलिब्रियम में है, देन दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दिस एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है वो देखिए, एक फॉर्मूला आपको याद दिलाते हैं जो पिछले चैप्टर्स में आपने पढ़ा है। वो लिखा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। ये फॉर्मूला पहले पढ़ा है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो है ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है sec स्क्वायर थीटा। मान लेते हैं यहाँ पर जो एंगल लिखा हुआ है थीटा लेफ्ट हैंड साइड में भी है और थीटा राइट हैंड साइड में भी है। इस दिए हुए फॉर्मूले को हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तब कहेंगे जब एंगल थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए थीटा का वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल थीटा का वैल्यू ले लेते हैं, आपको मान लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है। तो फॉर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, चेक करके देखते हैं कि क्या अगर एंगल थीटा का वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में 45 डिग्री रखते हैं और राइट हैंड साइड में 45 डिग्री रखते हैं, तो इन दोनों के लिए लेफ्ट हैंड साइड पार्ट के लिए और राइट हैंड साइड पार्ट के लिए एंगल सेम है, 45 डिग्री इधर भी है और 45 डिग्री इधर भी है। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पार्ट
और राइट हैंड साइड बराबर आता है, देन वी कैन से दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो अगर थीटा का वैल्यू रखते हैं तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, 1 प्लस tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और सेक स्क्वायर 45 डिग्री, सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √2 है ना, √2। ठीक है, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है तो √2 का स्क्वायर कर देते हैं, है ना। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 प्लस 1 का स्क्वायर किए तो कितना आया? 1, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर किए तो आया 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 इज इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या निकल के आया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। So here what we are observing that for angle theta is equal to 45 degree, the left hand side part has became equal to right hand side part of the equation. Hence since LHS is equal to RHS, देखिए LHS में भी 2 आया है और RHS में भी 2 आया है, then we can say that it is an example of trigonometric identity। ठीक है, तो आपने जो भी फॉर्मूला इसके पहले पढ़ा है ना, साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, एंड सो ऑन। जो भी फॉर्मूला आप पढ़े हैं, है ना, ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, अब इस चैप्टर में इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ आपके बुक में दिया हुआ नहीं है, डायरेक्टली उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल है ना। अब हमारे काम का चीज क्या है, देखिए आपके बुक में जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है ऑलमोस्ट 30-35 सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ है, एंड इक्वली उतना ही क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है, एक्सरसाइज 13 में 13A में दिया हुआ है ना, 2 पार्ट में है, 13A एंड 13B। ठीक है, तो यहाँ पर इस चैप्टर में हमारे लिए लेसन क्या है, व्हाट इज द लेसन फ्रॉम दिस चैप्टर, क्योंकि कोई थ्योरम वगैरह तो है नहीं आपके इस चैप्टर में। इस चैप्टर से लेसन हमको ये मिलेगा कि आप जितना वाइड वैरायटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने का प्रैक्टिस रखते हैं, द चांसेस ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ड्यूरिंग द एग्जाम इज मोर व्हेन यू हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप केवल इसी एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, है ना। जो सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ आपके RS अग्रवाल बुक में वो सारा सॉल्व एग्जाम्पल, फिर उसके बाद दिया हुआ एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो हो गया। इन सब के अलावा अगर और कोई सरप्लस आपके पास स्टडी मटेरियल मौजूद है, कोई और टेक्स्ट बुक वगैरह मौजूद है जिसमें और क्वेश्चन दिया हुआ हो, जैसे RD शर्मा मिलता है मार्केट में, फिर आपको फ्रैंक ब्रदर्स का मिलता है, फिर आपको इसका मिलता है, केसी सिन्हा का मिलता है ना। ये सारा जो बुक है, इन सारे बुक्स में से आप जितना वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका नॉलेज इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है वो हम आपको आज के इस सेशन में सॉल्व करके दिखाएंगे, ताकि आप अपना जो क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका है, क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दिस मच इज इक्वल टू दिस मच, ये प्रूफ करना है ना, तो हम उस क्वेश्चन में आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे हमारा अप्रोच होगा, ताकि क्वेश्चन को शुरुआत से लेके लास्ट तक हम बिल्कुल
विदाउट एनी एरर एंड विदाउट टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, है ना, हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ये इसके लिए स्किल कहाँ से आएगा, कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे क्वेश्चन को हम रीड करेंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रोग्रेस करेंगे, ये हम उस सॉल्व एग्जाम्पल के थ्रू सीखेंगे। और बाकी आप क्वेश्चन बनाइएगा, सॉल्व करिएगा, वो आगे की बात है। अभी कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सॉल्व एग्जाम्पल में आपके दिया हुआ है, और वो यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे, ठीक है। अब आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि आप जब तक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करिएगा, यू आर नॉट गोइंग टू नो कि आपका इस चैप्टर के लिए स्किल और नॉलेज कितना है ना। केवल पेज पलटते रहेंगे और क्वेश्चन को, बनाए हुए क्वेश्चन को केवल देखेंगे तो उससे आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो एरर्स निकल के आएगा, गलती निकल के आएगा कि कहाँ पे हमसे गलती हो रही है और कहाँ पे क्वेश्चन बनाने में परेशानी हो रहा है ना। क्योंकि देखिए इस चैप्टर का एक खासियत क्या है कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से आने वाला क्वेश्चन ही हमेशा स्टूडेंट्स को ट्रबल में डालता है ना। ये सच्चाई है, ये फैक्ट है ना। हमारे नॉलेज में भी 4 बैच पास आउट हो चुका है। हर बार जो बेहतरीन एबिलिटी वाले स्टूडेंट है वही इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को बना पाते हैं, है ना। क्योंकि इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से आने वाला जो क्वेश्चन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से संबंधित जो क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत हाई लेवल स्किल की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना। एक बात तो ये हो गया। दूसरा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि इस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन रिक्वायर्ड टाइम से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है ना। क्वेश्चन मान लो 3 ही नंबर का है, 4 ही नंबर का है, लेकिन क्वेश्चन 4 नंबर के क्वेश्चन को बनाने में 15 मिनट लग गया। ऐसा होता है, ऐसा डेफिनेटली होता है, कई बार हुआ है ना। इसका कारण इकलौता ये है कि क्वेश्चन में आगे इनिशिएट करने का जो अप्रोच चुना गया वो अप्रोच सही नहीं था, है ना। क्वेश्चन तो बन गया, सॉल्व हो गया, लेकिन लगना चाहिए था उसमें 3-4 मिनट, लग गया 15 मिनट, तो आपका अननेसेसरली 10 मिनट बर्बाद हो गया। वो 10 मिनट अगर आप किसी दूसरे क्वेश्चन में देते तो उस क्वेश्चन में भी मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, है ना। लेकिन टाइम एक्स्ट्रा लग जाने से क्या होता है, एक तो थोड़ा सा नर्वस होने लगता है स्टूडेंट लोग, नॉर्मली नर्वस होने लगते हैं। और दूसरा, अगर 15 मिनट खर्च करने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो यू विल कम इन स्टेट ऑफ पैनिक स्टेट में पहुंच जाइएगा, है ना। वो बिल्कुल हाथ से पसीना छूटने लगेगा, हाथ पाँव हिलने लगेगा, ठीक है। ऐसा होता है डेफिनेटली, ये बिल्कुल फैक्ट है और ऐसा होता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को लेकर आपको बहुत कंसर्न रखने की जरूरत है, बहुत सीरियसनेस रखने की जरूरत है। आपको वाइड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस में रखना है और उस प्रैक्टिस के टच में भी रहना है। ये नहीं कि सॉल्व करके छोड़ दिए अभी 2 महीने के बाद देखना है, नहीं। आपको इस चैप्टर की प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा, बिकॉज बाकी चैप्टर्स के मुकाबले इस चैप्टर का ये बहुत बड़ा ही वीक पॉइंट है, या ये कहिए कि ये आपको परेशान करने वाला चैप्टर है ना। डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस का वैरायटी बहुत वाइड है, बहुत वाइड वैरायटी, बहुत विविध तरह का क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर से, है ना। तो उसमें प्रैक्टिस में रहने की बहुत ज़रूरत है ना। तो आगे हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, है ना। कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो को। हाँ, देखिए, जो पहला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए चुना है वो है एक सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का 3, विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 58 पर दिया हुआ है ना। पेज नंबर 58 पे दिया हुआ है, लेकिन सोल्यूशन जो है वो पेज नंबर 599 पे दिया हुआ है ना। क्वेश्चन बेसिकली 598 पर है, लेकिन सोल्यूशन 599 पर दिया हुआ है। देखिए, इस क्वेश्चन को क्यों चूज किए हैं हम, है ना। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट और राइट हैंड साइड पार्ट, है ना। दिख रहा है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उन फॉर्मूले में से कुछ फॉर्मूला ऐसा है जिसमें टैन का रिलेशन सेक के साथ है और कॉट का रिलेशन कोसेक के साथ है, ठीक है। तो नॉर्मली अगर कोई एक अनअवेयर, जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस अप्रोच क्वेश्चन के लिए ना रखे, वो क्या करेगा, ये जो टैन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा है ना, इस टैन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट कर लेगा इनटू सेक स्क्वायर थीटा -1 और इसको कन्वर्ट कर लेगा
कोसेक स्क्वायर थीटा -1 में। ठीक है, वो -1 मिलके 2 को कैंसिल कर देगा, बच जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल करने पर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मतलब आपके बुक में जो मेथड दिया हुआ है उससे अलग भी एक मेथड है। क्या इस लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन को हम लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेके चल रहे हैं। ठीक है, tan का रिलेशन सेक के साथ एक फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। वहां से क्या tan स्क्वायर थीटा की जगह पर हम सेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, और लास्ट में है +2। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 प्लस 2, ये -1 और -1 मिलकर के हो जाएगा -2, और ये है +2। तो इसको इन दोनों के साथ कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, बच गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा को हम 1 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, वैसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ? अब जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर नीचे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एलसीएम हो गया, है ना। इस कॉस स्क्वायर थीटा से इस पूरे एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए ये इसका डिनोमिनेटर है और इन दोनों डिनोमिनेटर्स का कॉमन एलसीएम लिए है इतना, तो इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्वोशिएंट बचेगा sin स्क्वायर थीटा, और जो क्वोशिएंट होता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हो गया। वैसे ही यहाँ पर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब फॉर्मूले के अनुसार इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 1, नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। बट हमारा जो एलएचएस है उसमें साइन और कॉस नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, सेक और कॉसेक। तो इन दोनों टर्म्स का हम रेसिप्रोकल करके इसको ऊपर ले लेते हैं तो वो चला जाएगा, तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक और कॉस का रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक, और दोनों मल्टीप्लाइड बाय 1 हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा विच इज आवर आरएचएस। ये अलग बात है कि यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा पहले लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बाद में लिखा हुआ है, पर दोनों है मल्टीप्लिकेशन ही में ही हमारा आंसर भी वही आया है। बस अंतर ये है कि इसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा बाद में है, हमारा जो आंसर आया उसमें पहले है। वो तो टर्म्स का रीअरेंजमेंट है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये कुछ ढंग का क्वेश्चन दिखा तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करके बताया। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए हम शुरुआत में क्वेश्चन को क्या बोले हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को अप्रोच इनिशिएट कैसे करना है। हम कैसे इनिशिएट किए हैं, हम टर्म्स को रिलेट किए हैं। दिख रहा था कि यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा था और राइट हैंड साइड में जहाँ तक हमको पहुँचना है वहाँ पे sec स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब tan की हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत किसकी है, sec स्क्वायर थीटा की है ना। तो हम क्या किए, tan को कन्वर्ट कर लिए sec में। ठीक है, वैसे ही जो आरएचएस में पहुंचना है हमको, उसमें चाहिए हमको cosec स्क्वायर थीटा, लेकिन दिया हुआ था cot स्क्वायर थीटा,
तो कॉट और कोसेक में एक आइडेंटिटी है, हम कॉट को रिप्लेस करके उसको भी कोसेक में कन्वर्ट कर लिए, है ना। तो इसका मतलब है हमारा अप्रोच टैन और कॉट को लेकर नहीं होना चाहिए था, हमारा अप्रोच होना चाहिए था सेक और कोसेक को लेकर के। तो टैन और कॉट को रिप्लेस कर दिए हम इनटू सेक और कोसेक। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का अप्रोच है। हमको लेकर चलना है लेफ्ट हैंड साइड को, लेकिन नजर रखना है राइट हैंड साइड की ओर कि हमको किस और क्वेश्चन को लेकर के जाना है। बात समझ में आ गया? ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बट मुझे लगा कि इसको एक्सप्लेन करके आपको कुछ सीख मिल सकता है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन जो है वो इनिशिएट करते हैं थोड़ी देर में। हाँ, जो अगला क्वेश्चन मैंने चुना है वह है सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 599। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले शुरुआत में ही हम बोले हैं कि क्वेश्चन में हम कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम कम से कम कंज्यूम हो और प्रॉपर्ली मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में हम सोल्यूशन तक पहुंच जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और उसको लेकर के इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाएंगे। एलएचएस को लेकर चलेंगे और उसमें जो भी फॉर्मेलिटीज होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको करते हुए लेफ्ट हैंड साइड को बाद में हम राइट हैंड साइड के बराबर क्वांटिटी के एक्सप्रेशन जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है उतना के बराबर शो करके दिखाएंगे। व्हेन एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस इट इज प्रूव्ड। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में करना क्या है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दिया है साइन कॉस, ब्रैकेट के अंदर है और उसका एक्सपोनेंट है 2, कॉस सेक और उसका एक्सपोनेंट है 2। जबकि राइट हैंड साइड में दिया है टैन और कॉट। इसका मतलब हमको लेफ्ट हैंड साइड में से साइन कॉस सेक और कोसेक इनको हटाना है, एलिमिनेट करना है। ठीक है, हमको क्या करना है कि ये साइन कॉसेक कॉस और सेक हमको नहीं चाहिए, हमको इनको एलिमिनेट करके किसमें कन्वर्ट करना है, इनटू टैन और कॉट में। तो देखिए दिख रहा है कि ये a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, ये भी a प्लस बी के स्क्वायर के फॉर्म में है। अगर इस ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर पर एक्सपैंड करते हैं और इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट एक्सपैंड करते हैं तो क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये है, पढ़ा होगा अपने क्लास 7 और 8 में पढ़ा होगा, फैक्टराइजेशन में पढ़ा होगा, फॉर्मूला है ये। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a साइन है, b कॉस है, कॉसेक है, यहाँ पे a कॉस थीटा है, b सेक थीटा है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में दोनों ब्रैकेट को हम एक्सपैंड कर देंगे। तो बोलेंगे सर हमको कैसे पता चलेगा कि इसको a प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन एक्सपैंड करके हमको क्या मिलेगा, हमको ये मिलेगा कि ये जो 2ab टर्म है, तो 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, साइन और कॉसेक जो है, साइन थीटा कॉसेक थीटा, ये दोनों आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो 2ab करने पर 2, यहाँ पे रफ करके दिखा रहे हैं, 2ab करेंगे तो 2ab करने पर 2 इंटू साइन थीटा, पहले वाले ब्रैकेट का बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, a है साइन थीटा, b है कोसेक थीटा, साइन थीटा और कोसेक थीटा करेंगे तो ये और ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और रेसिप्रोकल टर्म्स का प्रोडक्ट इक्विवेलेंट टू 1 होता है। तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, बच जाएगा केवल 2। सिमिलरली इस ब्रैकेट में भी कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है और इसको भी एक्सपैंड करेंगे 2ab के फॉर्म में, तो 2 कॉस यहाँ पे आ जाएगा, सेक यहाँ पे आ जाएगा, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, वो दोनों का प्रोडक्ट भी हो जाएगा 1। तो 2 इस ब्रैकेट से और 2 इस ब्रैकेट से, 2 और 2 मिला के हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पे 7 दिख रहा है आपको, इसका मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सही रास्ते पर जा रहा है और जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे तो अपने आप ये जो क्वेश्चन है वो राइट हैंड साइड की ओर मूव करने लगेगा, खुद ब खुद क्वेश्चन जो है वो सही दिशा में जाने लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट ऑफ इक्वेशन को लेकर चलते हैं।
LHS को लेकर के चलते हैं और ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। इस ब्रैकेट को a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और इसको भी एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, है ना, ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा और आगे है प्लस साइन प्लस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, 2ab के फॉर्म में 2ab, तो 2ab के फॉर्म में एक्सपेंड हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो दिख रहा है कि सारा टर्म्स जो है वो एडिशन में है, सारा टर्म्स जो है वो एडिशन में है और हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये टर्म और ये टर्म, इन दोनों टर्म्स को हम एक ब्रैकेट में ले आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि सारा टर्म्स एडिशन में है तो टर्म्स का रीअरेंजमेंट हम कर सकते हैं, आगे के टर्म्स को पीछे ले आ सकते हैं, पीछे के टर्म्स को आगे ले आ सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली तो सारा ऐड ही हो रहा है ना, डिवीजन या सब्ट्रैक्शन वाला कोई बात तो है नहीं। यहाँ पर क्या है, ये सारे टर्म्स आपस में एडिशन में है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, पांच टर्म, छह टर्म, ये छह टर्म आपस में एडिशन में है। तो छह टर्म्स का आपस में हम रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, टर्म्स को इधर उधर लेके जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो इन दोनों टर्म्स को एक ब्रैकेट में ले आए, फिर जहां पर 2 कॉमन है ना, उसको ब्रैकेट के अंदर ले आते हैं, इस टर्म में और इस टर्म में, ये टर्म और ये टर्म में 2 देखिए कॉमन है तो 2 को ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, साइन थीटा कॉसेक थीटा प्लस इसमें से भी 2 बाहर चला गया ब्रैकेट के तो बच जाएगा कॉस थीटा सेक थीटा, है ना। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, अब बच गया ये दोनों, है ना। तो ये दोनों को जगह पर, क्योंकि इक्वेशन में हमको टैन और कॉट को लेकर के आना है, टैन और कॉट को लेकर के आना है, तो इन दोनों टर्म्स का हेल्प लेकर के हम टैन और कॉट को इक्वेशन में ला सकते हैं। कैसे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों टर्म्स को हम रिप्लेस कर देते हैं और इनके जगह पर टैन और कॉट वाले टर्म्स को इनके जगह पर रिप्लेस करके ले आते हैं। तो इतने के जगह पर और इतने के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पर फॉर्मूला है हमारा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी, इतने के जगह पर ये नहीं आएगा, इतने के जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। एक ये हो गया इतने के जगह पर, और इतने के जगह पर सेक स्क्वायर थीटा के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके ये कॉसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया। और इतने के जगह पर आ जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। हो गया, सारा टर्म्स का काम हो गया, एक ब्रैकेट, बाकी सारे टर्म्स को 6 टर्म गिनती कर लीजिए, सबके लिए कुछ ना कुछ काम किया है और अपने जरूरत के अनुसार अरेंज कर लिया है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसके आगे ब्रैकेट में है साइन थीटा और कॉसेक थीटा। साइन थीटा और कॉसेक थीटा एंगल सेम है, सेम एंगल के लिए साइन और कॉसेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है। तो इतने के जगह पर 1 हो जाएगा, वैसे ही इतने के जगह पर भी 1 हो जाएगा, क्योंकि
थीटा एंगल सेम है, सेम एंगल के लिए कॉस और सेक जो है वो रेसिप्रोकल होता है, तो दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 1। ठीक है, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 1 और 1 मिला के 2 और बाकी बचा वो टर्म्स को लास्ट में अकॉर्डिंग टू आवर आरएचएस उसको रीअरेंज कर लेते हैं, है ना। तो tan को पहले लिख देते हैं, कॉट को बाद में लिख देते हैं। ऐसा लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा टर्म्स जो है वो आपस में एडिशन में है, हम टर्म्स का रीअरेंजमेंट कर सकते हैं। तो क्योंकि राइट हैंड साइड में ऐसा लिखा हुआ है इसलिए हम लोग भी अपना रीअरेंज कर लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ऐड करिएगा तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7, 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा which is our RHS। हो गया, RHS में यही है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये लेके आना था, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चले और उसको राइट हैंड साइड के बराबर शो करके दिखाए। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ढंग का क्वेश्चन था, और जो कुछ कॉम्प्लिकेशन था वो मैंने आपको चेंज करके कैसे चेंज करना है, क्वेश्चन में कैसे आगे प्रोग्रेस करना है, कैसे चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करेंगे ताकि हम फर्स्ट स्टेप जो है, जो पहला स्टेप लेना है वो पहला स्टेप ही डिसाइड करेगा कि क्वेश्चन के एक साइड को जब लेके चल रहे हैं तो पहले स्टेप में जो चीज़ लिख रहे हैं वही डिसाइड करेगा कि हम सही डेस्टिनेशन तक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। अगर पहला स्टेप ही गलत लिया गया तो कुछ का कुछ चेंजेस करते रह जाइएगा, टाइम को कॉट में, सेक को कॉसेक में, साइन को कॉसेक में, ये बदलते रह जाइएगा, लेकिन आपका अल्टीमेटली पेज पे जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो 2-4 पेज भर जाएगा लेकिन आपका आंसर आएगा नहीं, बिकॉज आपका जो अप्रोच है वही गलत है। ठीक है ना, तो ये बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हम बिल्कुल सही स्टेप पर लेकर के आगे बढ़ें ताकि हमारा मिनिमम नंबर ऑफ टाइम में जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो ले रहे हैं उसके लिए ब्रेक लेते हैं। So the next question that I have selected is solved example question number 19. Solved example question number 19. आप लोग सोच रहे होंगे कि सर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 19 पर क्यों चले गए, बीच का क्वेश्चन सब कहाँ गया, है ना। तो so today's homework that I am going to give you is from solved example question number 1 to solved example question number 20. आपके पूरे solved example में क्वेश्चंस की संख्या जो है वो है 41 क्वेश्चन है आपके सॉल्व एग्जाम्पल में, और एक्सरसाइज में जो है वो अप्रोक्सीमेटली 34 या 35 क्वेश्चन है ना। तो पूरे एक्सरसाइज को हम लोग 4 पार्ट में बांटेंगे। पहले दिन 1 से 20, दूसरे दिन 21 से 41, ये हो गया हमारा सॉल्व एग्जाम्पल। फिर एक्सरसाइज में जब जाएंगे तो आधा क्वेश्चन पहले दिन, फिर आधा क्वेश्चन उसके अगले दिन। ठीक है, तो क्योंकि शुरुआत का मैंने 2 क्वेश्चन बताया है तो आपको अब एंड से मतलब आज के सेशन में जो हम होमवर्क देने वाले हैं सॉल्व एग्जाम्पल 1 से लेकर 20 तक, तो उसमें लास्ट में 20 से पीछे से हम 2 या 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि बीच का जो क्वेश्चन है वो आप खुद से सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन बनेगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनेगा तो हम आपको सॉल्व करके आपका एक्सप्लेनेशन बता देंगे, आपका हेल्प कर देंगे, है ना। बट देखिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करिए, जो डाउट्स है डाउट को कलेक्ट करके रखिए, पूछिए। मैं अगले दिन के सेशन में शुरू करने के पहले आपके डाउट्स को पहले क्लियर कर दूंगा, बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 606। मैं न्यू एडिशन बुक की बात कर रहा हूँ, न्यू एडिशन बुक की, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्वेश्चन में हम लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेकर के चलेंगे, LHS को लेकर के चलेंगे और उसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करके दिखाएंगे। ये नॉर्मली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का ये अप्रोच होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को आप लेकर के चल के राइट हैंड साइड के बराबर दिखा दीजिए, या राइट हैंड साइड को लेकर के चल के लेफ्ट हैंड साइड के बराबर दिखा दीजिए, है ना, या लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करिए। कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है, बिल्कुल होता है, आप लेफ्ट हैंड साइड को भी लेकर के चलिए और कहीं पहुंचिए, और राइट हैंड साइड को भी लेकर के चलिए, उसको भी वहीं पहुंचाइए और दिखाइए कि लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंचाए और राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई करके यहाँ तक पहुंचाए। दोनों सिंप्लीफिकेशन जो है वो एक दूसरे के बराबर है। LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर द आइडेंटिटी इज प्रूव्ड। ऐसा भी होता है, कुछ क्वेश्चन में होता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप जो एक्सप्रेशन लंबा है उसको लेकर के चलिएगा और उसको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट करके छोटा करके उसको राइट हैंड साइड के बराबर करके दिखाइएगा, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। हमारा है कॉसेक थीटा बाय कॉसेक थीटा -1 प्लस कॉसेक थीटा बाय कॉसेक थीटा +1, ठीक है। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो एक दूसरे से थोड़ा सा मैच खा रहा है, एक दूसरे से मैच कर रहा है एक फॉर्मूले के अनुसार। देखिए a - b मल्टीप्लाइड बाई a + b, एक फॉर्मूला याद है, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। ऐसा एक फॉर्मूला है ना। तो उस फॉर्मूले के अनुसार आप इसको क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे, है ना, और आगे सॉल्व करेंगे। तो दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय इतने का प्रोडक्ट a - b इंटू a + b। a है कॉसेक थीटा, b है 1, ठीक है। तो a - b, ये ब्रैकेट में नीचे कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई होगा तो एलसीएम लेंगे तो इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो जब दोनों मल्टीप्लाई होगा तो a - b इस ब्रैकेट में, a + b इस ब्रैकेट में, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a² - b²। a है आपको कॉसेक थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा a² हो गया, a² कॉसेक स्क्वायर थीटा -b², b है 1, वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। अब ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करने पर अगर ये आता है तो पूरा एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा, पूरा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा। कॉसेक थीटा जो न्यूमरेटर में पहले से है ना, और इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई हो करके ये ना इतना बना है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। उसको ऐसे समझिए 4 × 5 = 20, है ना। अब अगर 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और इसी 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। बात समझ आ गया? सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इतना लाए, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके इतना लाए, तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो दूसरा पार्ट आएगा, और दूसरे पार्ट से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो पहला पार्ट आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। तो अब इसी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो कुछ जो चेंजेस होगा वो देखिए क्या है। कॉसेक थीटा +1, इससे इसको डिवाइड किए तो ये आया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया फर्स्ट टर्म। दूसरा कॉसेक थीटा पहले से है, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा,
हो गया, कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है ना। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेसिकली ये सब रूल जो है जो हम कर रहे हैं, ये तो आपने बहुत पहले क्लास 5 और 6 में फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि कैसे दो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम को एक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर जो क्वोशिएंट आता है वो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये तो आपने पहले पहले के क्लासेस में पढ़ा है। बस अंतर ये है कि वहां पे फ्रैक्शन में नंबर्स हुआ करता था, यहाँ पे फ्रैक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सेम चीज है, बस नंबर्स को हटा के उसके जगह पर वेरिएबल्स आ गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया है, यही सिंपल चीज है, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है ना। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा इंटू cosec थीटा, है ना, cosec थीटा इंटू cosec थीटा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और ये cosec थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cosec थीटा, प्लस इस ब्रैकेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cosec स्क्वायर थीटा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन देखिए माइनस है, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस cosec थीटा। ठीक है, और नीचे cosec स्क्वायर थीटा -1, cosec स्क्वायर थीटा -1, इससे कुछ आपको फॉर्मूला याद आ रहा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो cosec स्क्वायर थीटा -1, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, है ना। इसको 1 को उस तरफ जब ले जाएंगे तो क्या बच जाएगा इधर, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1। तो इतने की जगह पे इतना लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी फॉर्मूला याद है ना। तो 1 को जब इस तरफ से उस तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, है ना। तो cosec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो इतने की जगह पर डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए cosec थीटा यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, देखिए दोनों सेम है, दोनों का एक्सपोनेंट भी सेम है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये है cosec स्क्वायर थीटा, ये भी है cosec स्क्वायर थीटा। तो जैसे x प्लस x 2x होता है, वैसे ही cosec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, 2 cosec स्क्वायर थीटा बाय नीचे cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, हमको जो चीज चाहिए वो चाहिए सेक, है ना। बट यहाँ पर cosec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा में आपस में एक रिलेशन है, वो क्या है, cosec स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा को हम आपस में साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं, साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो cosec स्क्वायर थीटा को हम ना ऐसा ना लिख करके 2 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, cosec स्क्वायर थीटा की जगह इसको रेसिप्रोकल नीचे लेके गए तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो cot स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख देते हैं, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो देखिए यहाँ पे साइड में हम लिख दे रहे हैं, cot स्क्वायर थीटा बेसिकली होता है आपको cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इतने को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा और cos नीचे रह जाएगा। ठीक है, बस ये cot स्क्वायर थीटा की जगह पे अगर इतना लिखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर वही रह जाएगा, नीचे ही रह जाएगा, और साइन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये नीचे है तो ये उल्टा हो जाएगा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो अपना रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा नीचे चला आएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाले साइन स्क्वायर थीटा के साथ
कैंसिल, ठीक है। नीचे बच गया cos स्क्वायर थीटा, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा, है ना। cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है sec स्क्वायर थीटा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ये सब कैंसिल होके हो गया 1 2 इंटू sec स्क्वायर थीटा। जब लास्ट में सॉल्व करेंगे तो देखिए हम इधर साइड में लिख दे रहे हैं, इधर साइड में लिख दे रहे हैं 2 sec स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा जब ऊपर गया तो हो गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये cos स्क्वायर थीटा जब ऊपर गया तो हो गया sec स्क्वायर थीटा। 2 पहले से था, ये सब तो कैंसिल होके हो गया 1, है ना। तो 2 इंटू sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर थीटा। वही हमारा RHS है, इज इक्वल टू RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले और RHS 2 sec स्क्वायर थीटा के बराबर पहुंच गए, ठीक है। ये हो गया हमारा सॉल्व्ड एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 19 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 606। एक और क्वेश्चन आपको आज एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आज का सेशन एंड कर देंगे। So the next question that I have selected is solved example question number 15 which is given on page number 604, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम क्यों चुने हैं, ये जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे उस दौरान आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला बात जो इस क्वेश्चन को चुनने का है वो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेकर के चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और राइट हैंड साइड तक लेके पहुंचते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है, राइट हैंड साइड छोटा है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे, अपने आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन गौर करने वाला बात क्या है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पार्ट को लेकर के चलेंगे, लेकिन पहला स्टेप क्या लेंगे, पहला स्टेप लेना जो है वही मेन सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर पहला लिया हुआ स्टेप ही अगर लंबा रास्ता हुआ तो ऑब्वियस सी बात है जो क्वेश्चन 2 मिनट में बनना चाहिए था वो 8 मिनट में बनेगा। बात समझ आ गया। तो देखिए कंसेप्ट क्या है इस क्वेश्चन में, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में tan भी दिया हुआ है, cosec भी दिया हुआ है और sec स्क्वायर और cosec स्क्वायर दिया हुआ है। जबकि राइट हैंड साइड में जहां तक हमको पहुंचना है उसमें केवल cosec स्क्वायर a है, ठीक है। a जैसे थीटा होता है ना वैसे a नाम है एंगल का, है ना। उससे फर्क नहीं पड़ता है थीटा लिखिए या क्या लिखिए, यहाँ पे a b कुछ भी लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फॉर्मूला सारा वैसा का वैसे ही रहेगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, तो वैसे ही साइन थीटा की जगह पर a रख दीजिए तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। बात समझ आ गया। नाम है थीटा की जगह पर a b c d कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, जो टैन है उसको साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं और जो कॉसेक है उसको साइन में चेंज कर देते हैं और जो सेक है उसको कॉस में चेंज कर देते हैं। बोलेंगे सर ऐसा करना है, ये हमको कैसे पता चलेगा? हमको इसलिए पता चलेगा क्योंकि राइट हैंड साइड में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिख रहा है वो दिख रहा है कॉस, है ना। तो जब साइन और कॉस में हम सारे टर्म्स को चेंज कर देंगे तो साइन और कॉस के बीच में हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो वहां पे चांसेस है कि साइन और कॉस आपस में रिड्यूस होके नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और केवल टर्म में बच जाएगा कॉस, ठीक है। क्योंकि tan की तो हमको जरूरत नहीं है, tan की जरूरत नहीं है। राइट हैंड साइड में tan है क्या? राइट हैंड साइड में कॉसेक है क्या? नहीं है। तो अगर हम tan को साइन और कॉस में चेंज कर दें, कॉसेक को साइन में चेंज कर दें और सेक को कॉस में चेंज कर दें तो ये सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो साइन और कॉस के टर्म्स में आ जाएगा और साइन और कॉस के बीच में एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास पहले से विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो उम्मीद तो है ना कि हम इक्वेशन अगर उस तरफ लेके चलेंगे तो ऐसा चांसेस है कि आपस में टर्म्स रिड्यूस होके छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी रास्ते पर चलते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो एम बताए कि क्वेश्चन में कैसे इनिशिएट करना है वो यही है कि राइट हैंड साइड को देखिए
और लेफ्ट हैंड साइड में क्या चेंजेस करना है उसको समझिए और उस चेंज के साथ क्वेश्चन को शुरुआत करिए, सॉल्व करिए, डेफिनेटली बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो tan को हम चेंज कर देते हैं, तो चेंज करने पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए। tan होता है ना, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है ना। उसी बेसिस पे हम इसको चेंज कर दिए, इतना लिख दिए, बट ये तो केवल न्यूमरेटर है, इसका डिनोमिनेटर भी है, इसका डिनोमिनेटर है tan स्क्वायर थीटा, तो वहां पर tan स्क्वायर ए है, उसको चेंज कर दिए साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए में, है ना। और आगे है -1। ठीक है, जो दूसरा टर्म है उसमें भी वही काम करते हैं, जो कॉसिक स्क्वायर ए है उसको चेंज कर देते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, है ना, और डिनोमिनेटर जो है उसको लिख देते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और आपस में जो डिनोमिनेटर्स है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और आगे जो भी चेंजेस होगा उसको करेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करने पर ऊपर न्यूमरेटर जैसा है उसको वैसा का वैसा ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, और डिनोमिनेटर में जो भी चेंजेस होगा उसको चेंज करके देखते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कॉमन एलसीएम आएगा कॉस स्क्वायर ए। जब कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 इंटू साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब आगे जो माइनस साइन है यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 से कॉस स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सिमिलरली इस तरफ भी वही काम कर लेते हैं, 1 अपॉन न्यूमरेटर जैसा है उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं, डिनोमिनेटर में कॉमन एलसीएम ले लेते हैं विच इज साइन स्क्वायर, दोनों डिनोमिनेटर्स का, इसका और इसका प्रोडक्ट, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। सॉल्व करेंगे तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू, बीच में साइन माइनस है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा जो पूरा डिनोमिनेटर है और पूरा न्यूमरेटर है, तो इसका फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो उसी टर्म पे इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, है ना। ये आप पढ़े होंगे ना ऐसा कि 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5, तो क्या होता है इसमें 2/3 डिवीजन का साइन चेंज होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाता है 5/4 हो जाता है ना। तो वैसे ही इतना डिवाइडेड बाई इतना करेंगे तो ये डिवीजन में जब चेंज होगा तो उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल में चेंज हो जाएगा। तो वैसे ही इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये जो एग्जांपल बताएं इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर चेंज होने पर ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई इतना था, जब डिवीजन का साइन चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में तो ये जो डिवाइजर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा, तो चला जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई नीचे डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस
आगे जो हमारा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, जैसे इधर किए हैं वैसे ही यहाँ पर भी कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे और ये ऊपर चला जाएगा, ये जो है ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर ये उल्टा हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कैंसल, ये साइन स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए कैंसल। ठीक है, कैंसल हो जाने पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो जो बचा हुआ है वो कैसा होगा, साइन स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस जो उधर का बचा हुआ है कॉस स्क्वायर, ऊपर कुछ नहीं बचा, ये केवल कॉस स्क्वायर ए बचा है, तो न्यूमरेटर कॉस स्क्वायर ए और डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये डिनोमिनेटर सेम है, सेम डिनोमिनेटर का कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर में सॉल्व करेंगे तो दोनों न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए हमारा अप्रोच बिल्कुल सामने सही नजर आया, आपस में सॉल्व होके देखो दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल टू ये जो पूरा न्यूमरेटर है इतना, ये रिड्यूस होकर कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, और डिनोमिनेटर जैसा है उसको वैसा का वैसा ही रहने देंगे, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको लास्ट में जो लास्ट स्टेप होगा इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जो यहाँ पे हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, इसके बाद आगे लिखने के लिए जो चीज हमको राइट हैंड साइड में सॉल्व करना था और आरएचएस में दिया हुआ था वो क्या था, आरएचएस में हमारे पास क्या था, वो था 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो ये जो था इसमें साइन है क्या, साइन नहीं है इसमें, अगर साइन नहीं है तो साइन की हमको जरूरत है, राइट हैंड साइड में हमको साइन नहीं रखना है, तो यहाँ पर जो हमारा बच रहा है उसमें से साइन को एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि जो चीज लेके आना है उसमें साइन तो है नहीं, राइट हैंड साइड में इतना के बराबर प्रूफ करना है ना। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, हम तो इरेज कर दिए हैं, आप अपना क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, राइट हैंड साइड में इतना दिया हुआ है, तो जहां तक पहुंचना है उसमें साइन नहीं चाहिए, तो जो चीज आया है उसमें से साइन को एलिमिनेट कर देते हैं। साइन को अगर एलिमिनेट कर देंगे तो केवल कॉस बच जाएगा, तो साइन को एलिमिनेट करेंगे तो क्या, साइन को एलिमिनेट करके हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, है ना। यहां पर से साइन के जगह पर साइन को इधर ही रहने देते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, तो इतने के जगह पर इतना लिखा जा सकता है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ए के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, और बाकी आगे माइनस कॉस स्क्वायर ए पहले से था ही, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में 1 माइनस, जैसे x और x मिला के 2x होता है ना, माइनस x मिला के माइनस 2x होता है, वैसे माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये हो गया आपका सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15 विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 604। ठीक है, तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है, एंड योर टुडेज होमवर्क विल बी एग्जाम्पल 1 to 20। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क, सॉल्व एग्जाम्पल
1 to 20 मैंने कुछ क्वेश्चन उसमें से सॉल्व करके बताया है, आप बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करके जो क्वेश्चन उसमें नहीं आएगा, नहीं समझ में आएगा, उस क्वेश्चन को आप सॉल्व पूछ सकते हैं। कल के सेशन शुरू होने के पहले कोशिश करिएगा मॉर्निंग 11-12 बजे तक आप हमको अपना डाउट सेंड कर दीजिएगा, ताकि कल का सेशन शुरू करने के पहले फर्स्ट हाफ में मैं आपका पूछा हुआ क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं, और अपना होमवर्क बनाइएगा, डाउट्स कलेक्ट करके रखिएगा, जो पूछना होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।